पिछले वीडियो में मैंने सामाजिक सुरक्षा का अर्थ बताया था। सामाजिक सुरक्षा में बीमा की क्या भूमिका है, इसका अध्ययन करते समय हमें उन सभी योजनाओं को ध्यान में रखेंगे जो निम्नलिखित में से किसी के अंशदान से संचालित की जाती है। यानी कि अंशदान कौन करता है बीमा कराते समय, तो इसमें 4 प्रकार से अंशदान किया जा सकता है। पहला, बीमित के स्वयं के अंशदान से। दूसरा, बीमित तथा सेवा नियोजक के अंशदान से। तीसरा, बीमित या सेवा नियोजक या सरकारी अंशदान से। चौथा है बीमित व्यक्तियों से, संघ या सेवा नियोजक तथा सरकार के अंशदान से। यानी इस 4 तरीके से अंशदान के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा करवाया जा सकता है। अंशदान का मतलब वही प्रीमियम भरना होता है कि कौन प्रीमियम देगा। इसके बाद मैं आपको सामाजिक सुरक्षा की विशेषताएं बता रही हूँ। सामाजिक सुरक्षा की विशेषताओं में पहला पॉइंट है, सामाजिक सुरक्षा समाज के लोगों की सुरक्षा का एक सामूहिक प्रयास है। यानी सब मिलके समाज के जो गरीब लोग होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, उनकी जो है सुरक्षा की जो है व्यवस्था की जाती है। दूसरा पॉइंट है, ये सामूहिक प्रयास किसी संस्था या संगठन या सरकार के माध्यम से किया जा सकता है। यानी कि इनमें से किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, सामाजिक सुरक्षा कोई दान नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का कोई अगर सुरक्षा का कोई काम किया जाता है तो दान नहीं होता है, दान का मतलब तो अलग होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य विपत्तियों या दुर्घटनाओं की स्थिति में एक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध कराना। यानी कि सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये होता है कि किसी के साथ विपत्ति आ जाए, कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो व्यक्ति न्यूनतम जीवन स्तर जी सके। यानी कि उसको रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह सब उसको यथास्थिति में रह जाए, तो वो जीवन स्तर उपलब्ध कराना ही सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य होता है। ये 5वां पॉइंट है, ये लोगों को भावी चिंताओं से मुक्त करने का एक तरीका है, क्योंकि इसमें बीमा करवा दिया जाता है तो लोगों को भविष्य की चिंता नहीं रहती है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, सामाजिक सुरक्षा को विचारधारा सामाजिक न्याय तथा मानवीय प्रतिष्ठा के सिद्धांत के पर आधारित होती है। ये 6 पॉइंट है आपके सामाजिक सुरक्षा की विशेषताओं के। अब नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक सुरक्षा में बीमा की क्या भूमिका है। इसका पहला पॉइंट है, वृद्धावस्था के दौरान धन या आय की व्यवस्था करना। बीमा संस्थाएं अनेक बीमा पत्र जारी करती हैं जिसके अधीन बीमित को वृद्धावस्था के दौरान बीमा की या तो पूरी राशि मिल जाती है या इनको वार्षिकी मिलती है। वार्षिकी का मतलब हर साल जो निश्चित धनराशि इनको मिल जाती है। संपूर्ण बीमा राशि एक साथ अगर बीमित को मिल जाती है तो वो स्वयं उस राशि को इन्वेस्ट कहीं और भी कर सकता है और वृद्धावस्था में उसके उस निवेश से आय का एक स्रोत बन जाता है जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकता है। और कई बार कई ऐसे बीमा पत्र भी होते हैं जिसमें वार्षिकी के भुगतान की व्यवस्था भी होती है, तो वृद्धावस्था में उसको वार्षिकी यानी कि साल में एक बार उसको भुगतान जो मिल जाता है। इस प्रकार से बीमा जो है वृद्धावस्था में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में बीमा संस्थाओं ने आजीवन बीमा पत्र, बंदोबस्ती बीमा पत्र, पेंशन बीमा पत्र, यूनिट लिंक बीमा पत्र आदि उपलब्ध कराए हैं। बीमित अपनी सुविधा अनुसार किसी भी सुविधा का लाभ उठा सकता है और वृद्धावस्था में आय की व्यवस्था कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, आकस्मिक मृत्यु पर आश्रितों को सुरक्षा। बीमित की अगर अचानक मृत्यु हो जाए किसी कारण से तो उसके आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने में भी बीमा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आजीवन बंदोबस्ती बीमा पत्रों के द्वारा जो है बीमित की मृत्यु होने पर उसके जो आश्रित होते हैं, आश्रित का मतलब जिसका नाम इसमें लिखा हुआ है पॉलिसी के अंदर, नामांकित व्यक्ति को निश्चित धनराशि या पेंशन के रूप में मिल जाती है। तीसरा पॉइंट है, बीमारियों की दशा में आर्थिक संकट में सहायक है। बीमा जो है बीमितों को गंभीर बीमारी की दशा में भी आर्थिक सहायता प्रदान करता है। आजकल ऐसे बीमा पत्र भी प्रचलित है जिसमें
में अतिरिक्त प्रीमियम देकर हम गंभीर बीमारी की शर्त को भी जोड़ सकते हैं। जब बीमित में बीमा पत्र में ऐसी शर्त को जोड़ दिया जाता है तो कभी उसको गंभीर बीमारी हो जाए तो जो पूर्व निर्धारित राशि है उसका भुगतान कर दिया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन अनुराग, जीवन भारती, जीवन आनंद, जीवन मित्र दोहरा बीमा पत्र आदि में गंभीर बीमारी की शर्त जोड़ने का प्रावधान किया हुआ है और इसके द्वारा जो है बीमित जो द्वारा शर्त के अधीन बीमा पत्र लेने पर गंभीर बीमारी अगर कभी उसको हो जाए तो उसको पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दुर्घटना की दशा में सुरक्षा। जीवन बीमा पत्र में प्राय दुर्घटना बीमा की शर्त भी होती है। इसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ता है और दुर्घटना बीमा करवाया जा सकता है। कई बीमा संस्थाएं जो है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी करवाती है। दोनों ही दशाओं में बीमित की मृत्यु हो जाए ये तो बीमित के आश्रितों को पूर्ण निश्चित राशि का भुगतान कर दिया जाता है। यदि बीमित दुर्घटना में आंशिक रूप से पूर्ण रूप से अगर अपंग भी आता है तो उसे एक निर्धारित राशि एक मुश्त भी दी जा सकती है या पेंशन के रूप में या वार्षिकी के रूप में भी उसको मिल जाती है। तो इस प्रकार से दुर्घटनाओं का भी हम बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए बस ये है कि थोड़ी अतिरिक्त प्रीमियम हमको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है अपंग आश्रितों को सुरक्षा। बीमा संस्थाएं कुछ विशेष प्रकार के बीमा पत्र भी जारी करती है। उसमें क्या होता है कि ये बीमा पत्र उन अभिभावकों के जीवन पर जारी करती है जिनका कोई आश्रित यानी कि उनका बेटा या बेटी कोई भी हो जो अपंग हो। इन बीमा पत्र के अंदर आश्रित का नामांकित किया जाता है। जब अभिभावक का बीमा किया जाता है और अभिभावक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके जो आश्रित होता है जिसका नाम बीमा पत्र में लिखवाया जाए जो अपंग है उसको संपूर्ण धनराशि बाद में मिल जाती है। जो भी है बीमा पत्र में लिखी हुई राशि वो उनको मिल जाती है। जीवन बीमा निगम ने जीवन आधार और जीवन विश्वास ऐसे 2 बीमा पत्र जारी कर रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट 6 है पेशेवर व्यक्तियों की सुरक्षा। पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर है, वकील है, जानते हैं आप आदि से अगर कोई गलती हो जाए अनजाने में उससे उनका कोई दायित्व आ जाए तो उसका भी हम बीमा करवा सकते हैं और वो सुरक्षित हो सकते हैं। कई बार क्या होता है डॉक्टर की गलती से किसी मरीज को कोई नुकसान हो जाए, कोई केस हो जाए, कुछ भी हो जाए या वकील के कारण भी वकील भी कोई ऐसी गलती कर बैठता है उससे नुकसान हो जाए तो ये पेशेवर व्यक्ति भी क्या करते हैं बीमा करवा लेते हैं। अगर कभी ऐसी अनजाने में कोई गलती हो जाए तो इस बीमा कंपनी थर्ड पर्सन को पैसा दे देती है। इस प्रकार से उनके जीवन में कभी संकट या व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है बीमा करवाने से। नेक्स्ट पॉइंट है बेरोजगारी की दशा में सुरक्षा। बेरोजगारी, वैसे देखो बेरोजगारी का बीमा का मतलब ये होता है कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति फैक्ट्री में या किसी कंपनी में काम करता है, किसी कारण से उनको अचानक से निकाल दिया जाता है तो निकालने से क्या होता है कि वो बेरोजगार हो जाता है। तो बीमा कंपनी इस प्रकार की बेरोजगारी का भी बीमा करती है। तो जब तक वो बेरोजगार रहता है तब तक वापस उसको काम नहीं मिलेगा तब तक उसको बीमा राशि मिल जाती है। इस प्रकार बेरोजगारी की दशा में भी बीमा करवाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक दायित्व बीमा के अधीन सुरक्षा। कई व्यावसायिक संस्थाएं खतरनाक निर्माण प्रक्रियाएं करती है यानी कि कोई ऐसा काम करती है, प्रोडक्शन करती है जो खतरनाक होता है। उसमें जैसे उन प्रक्रियाओं में जैसे कोई गैस का उपयोग या कोई ऐसी खतरनाक चीज़ों का उपयोग किया जाता है जिससे क्या होता है कि आसपास जो जन सामान्य रहता है उनको कोई शारीरिक क्षति पहुंच जाए या कोई नुकसान हो जाए, कई लोग मर जाते हैं, जैसे गैस का रिसाव हो गया है, कुछ ऐसा भी कोई विस्फोट हो गया, कोई मतलब खतरनाक ऐसा कोई काम चलता है और अगर अचानक कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं संभव होती है लेकिन उससे बचने के लिए सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। तो बीमा कंपनियां इस प्रकार की बीमा योजनाएं भी जो है निकालती है। तो व्यवसायी अपना इस प्रकार का बीमा करवा लेता है ताकि कभी कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो बीमा कंपनी से मुआवजा मिल जाता है। ये 8 पॉइंट थे कि सामाजिक सुरक्षा में बीमा की क्या भूमिका है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में बीमा द्वारा सामाजिक सुरक्षा। भारत में बीमा द्वारा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं हैं। इनमें निम्नलिखित है। सबसे पहला पॉइंट आता है केवल बीमित के अंशदान द्वारा संचालित योजनाएं। इसमें केवल
इस योजनाओं में बीमित स्वयं ही बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है और अपने आश्रितों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम, निजी क्षेत्र के जो भी और बीमा करने वाले कंपनियां हैं जो भी हैं, वो आजीवन बीमा पत्र, बंदोबस्ती बीमा पत्र आदि जारी करके जो है बीमा की सुविधाएं प्रदान करता है। आपने नाम सुना होगा आजीवन बीमा पत्र। आजीवन बीमा पत्र का मतलब ये होता है कि पूरे जीवन का बीमा करवाया जाता है। अब इसमें भी कई प्रकार है, जैसे बीमित अगर आजीवन बीमा पत्र लेता है ना, तो क्या होता है कि पूरे तक वो जीता तक प्रीमियम का भुगतान करता है। हाँ, उसकी मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को पूरा पैसा बाद में मिल जाता है, बीमा राशि मतलब। और इसमें एक प्रकार का बीमा ऐसा भी होता है जिसमें निश्चित अवधि तक भी वो प्रीमियम का भुगतान करता है, लेकिन बीमा का पैसा उसके मृत्यु के बाद ही मिलेगा। यानी कि निश्चित अवधि का मतलब होता है कि व्यक्ति ये सोचता है कि मैं 60 साल की उम्र तक काम करूँगा, 60 साल तक बाद रिटायर्ड हो जाऊँगा तो बाद में पैसा नहीं भर पाऊँगा, तो 60 साल तक वो प्रीमियम भरता है, जब तक उसके बाद में क्या है, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद उसके आश्रितों को पैसा मिल जाएगा। और एक प्रकार का ऐसा बीमा भी होता है जिसमें एक मुश्त राशि जमा करा दी जाती है। हाँ, पैसा जो है उसकी मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को बाद में ही मिलेगा। इस प्रकार से 3 प्रकार के आजीवन बीमा पत्र होते हैं। आजीवन का मतलब होता है पूरे जीवन का। इसमें एक बात ध्यान रखना, किस्त या प्रीमियम भले किसी भी प्रकार से भरे, किसी भी तरीके से भरे, लेकिन पैसा जो है बीमा राशि का मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को ही मिलता है। दूसरा है बंदोबस्ती बीमा पत्र। बंदोबस्ती बीमा पत्र जनरली हम बीमा पॉलिसी देखते हैं ना, वो बंदोबस्ती होती है। इसमें निश्चित समय का बीमा पॉलिसी होती है, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल पॉलिसी की अवधि होती है। अपनी इच्छा अनुसार अपन पॉलिसी ले सकते हैं। तो बंदोबस्ती बीमा पत्र के द्वारा निश्चित अवधि तक अगर वो जीवित रहता है तो उसके बाद उसको मिल जाएगा। अगर उसके पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को निर्धारित राशि मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट है बीमित तथा सेवायोजक या श्रम संघ के अंशदान से संचालित सामूहिक बीमा योजनाएं। कुछ बीमा योजनाएं बीमित या सेवा नियोजक के अंशदान से सामूहिक बीमा योजनाओं के रूप में संचालित की जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम ऐसी जो है कई प्रकार की बीमा योजनाएं संचालित कर रहा है, जिनके नाम है, जैसे पहला है समूह अनुदान या ग्रेच्युटी बीमा योजना, दूसरा है सेवानिवृत्ति या अधिवार्षिक बीमा योजना, तीसरा बचत संबंध समूह बीमा योजना, चौथा समूह अवधि बीमा योजना, पांचवा समूह अवकाश नकदीकरण योजना, छठा समूह बंधक शोधन बीमा योजना। इस प्रकार से ये 6 प्रकार की बीमा योजनाएं जो है भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी की गई है। इसमें बीमित और उसका सेवायोजक जो उसके द्वारा या श्रम संघ के अंशदान से ये योजनाएं चला जाती हैं। तीसरा पॉइंट है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार तथा बीमितों के संघ के अंश द्वारा से संचालित बीमा योजनाएं। भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या बीमित के समूह के अंशदान से समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित की जाती है। इन योजनाओं का संचालन जीवन बीमा निगम की देखरेख में होता है। केंद्र सरकार ने 1988-89 में सामाजिक सुरक्षा कोष बनाने के लिए जीवन बीमा निगम को 100 करोड़ रुपए दिए थे और उसके बाद में अगस्त 2000 से इसी कोष से एक ही योजना के अधीन गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा की बीमा योजनाएं संचालित की जाती है। उसका नाम है जनश्री बीमा योजना। यानी जनश्री बीमा योजना अगस्त 2000 से प्रारंभ हुई है, वो सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में है। अब देखिए जनश्री बीमा योजना में क्या होता है, कौन करवा सकते हैं। जनश्री बीमा योजना में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, इससे या उससे थोड़ा सा ऊपर आए वाले लोगों का सामूहिक समूह बीमा करने के लिए जनश्री बीमा योजना का विकास किया गया और 31 मार्च 2005 तक 43 व्यवसाय धंधे इससे जोड़े गए इस बीमा योजना से, जिसमें बीड़ी मजदूर है, बाई है, मोची है, कूली है, मछुआरे है, दर्जी है, सफाई कर्मचारी, ऑटो रिक्शा चालक, ऐसे गरीब मजदूर वगैरह सभी इस बीमा योजना से जुड़े हैं। तो यह जुड़े का मतलब यही इस बीमा योजना का उनको लाभ मिला है, जिसका नाम है उस योजना का जनश्री बीमा योजना। ये आपके बीमा के बारे में, यानी भारत में कौन कौन सी जो है सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा योजनाएं संचालित हो रही है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आज बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक बीमा एजेंट का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, टेक केयर, बाय।